ये कहानी शुरू होती है कराची की एक बस्ती कश्मीर कॉलोनी से, जहां का रिहायशी आतिफ जमान दुकान पर टायर बेचते बेचते चंद साल में टायर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टाइकॉन बन गया। एक ऐसा अरबपति जिसने जिंदगी में एक टायर भी इंपोर्ट ना किया और ना ही उसकी कोई फैक्ट्री थी। उसे तो उसकी हरकतों ने टायर शॉप से भी फारिग करा दिया था। लेकिन एक रोज उसका दोस्त सस्ते टायर लेने के लिए उससे राब्ता करता है और यही कॉल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इसके एक दोस्त ने इसको गाड़ी में टायर डलवाने के लिए पैसे दिए। इसने वो पैसे जेब में डाले, उधार पे टायर डलवा दिए। ये रास्ता इसको मिल गया। इसने बोला यार इस तरह तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। फिर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आतिफ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें सबसे पहले फंसने वाले न्यूज एंकर्स थे। इन चमकते चेहरों के पास पैसा था और आतिफ के पास प्लान। भारी मुनाफा मिलने की लालच में वो बड़े शौक से पैसा लगाने को तैयार हो गए। अब आतिफ के नाम नेहाद कारोबार की मार्केटिंग वो चेहरे कर रहे थे जिनकी खबरों पर पूरे मुल्क को एतबार था। उनकी ब्रांड न्यू कारें, फ्लैट्स और लेविश लाइफस्टाइल सबको दीवाना बना रहा था। यूं इन्वेस्टर्स का दायरा धीरे धीरे फैलता चला गया। क्योंकि मार्केट में लोगों से जान पहचान थी इसकी, तो टायर के मालकान, जो बड़े टायर शॉप वाले ओनर्स हैं, उनके साथ तस्वीरें खींच के फेसबुक पर डालना, लोगों को इस तरह का मैसेज देना कि मैं बड़ा इस बिज़नेस का समझ बूझ रखने वाला आदमी हूँ। और फिर बदकिस्मती लोगों की कि लोगों ने एक दूसरे के कहने पर इसको पैसे देने शुरू कर दिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आई, वो पहली इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 5 लाख और दूसरी 20 लाख, यानी ये 25 लाख की पहली इन्वेस्टमेंट थी इसके पास। इसने उन 25 लाख की इन्वेस्टमेंट से 25 लाख देने वाले 2 अफराद को 3, 4, 5 महीने तक प्रॉपर प्रॉफिट दिया। 25 लाख में से वो प्रॉफिट दे रहा था, बाकी पैसे उसने अपनी जेब में रखे हुए थे। उन 25 लाख इन्वेस्ट करने वालों ने आगे मज़ीद लोग दिए, जिन्होंने किसी ने करोड़ दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया। फिर वो 1 करोड़ और 50 लाख देने वालों ने मज़ीद लोग दे दिए, किसी ने 5 करोड़ दे दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है ये बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आतिफ न्यूज एंकर्स तक पहुंचा कैसे? असल में उन दोनों इन्वेस्टर भाइयों यानी हुमायूं और यासिर की टीवी एंकर से बड़ी दोस्ती थी। न्यूज एंकर मुरीद अब्बास ने हुमायूं की आतिफ जमान के साथ तस्वीरें देख रखी थी। मुरीद एक सेल्फ मेड लड़का था जो बड़ी मेहनत के बाद मियांवाली के एक गांव से उठकर एंकर की पोजीशन तक पहुंचा था। एक रोज जॉगिंग करते हुए मुरीद की मुलाकात आतिफ जमान से हो गई, जो बहुत जल्द दोस्ती में बदल गई और फिर मुरीद आतिफ के हाथ पर बैत करके उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। हमारे बहुत डियरेस्ट फ्रेंड आतिफ जमान की बर्थडे आज हम यहाँ पे जमा हुए। बीइंग विद यू ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। सर आई एम ऑनर्ड। आप जैसे लोग मेरे दोस्त हैं। वैसे आप दोनों डिसाइड कर लें कौन ऑनर्ड है। हम दोनों बोथ आर ऑनर्ड। यानी कि मुझसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कौन होगा कि जिसके आप जैसे दोस्त हों। एक एंकर ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को बताया, चंद माह में पैसा डबल करने का ख्वाब दिखाया। ये पहले इन्वेस्टर्स की खेप थी जिन्हें देखकर सैकड़ों लोग आतिफ के जाल में फंसते गए। मुरीद अब्बास का हुलिया देखते थे, चाल डाल ये वो मतलब टिप टॉप हैं, और फिर गाड़ी है, फिर दोस्त हैं, उठना बैठना, तो इस तरह एक बंदा मुतासर होता है। तो उसमें हम थोड़ा सा मुतासर होना भी शुरू हुए कि जी मीडिया में जो है वो सैलरीज बहुत देर से मिलती हैं, भले अच्छी सैलरी भी हो लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो ज़ाहिर है आपके वो जो खामियाँ या वो कमियाँ वो पूरी नहीं कर सकती। तो हमें मतलब ये लगा कि हमें किसी ना किसी तरीके से ये मतलब इस तरह हमें भी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी वही सैलरी है लगभग उसी तरह जिस तरह हमारी सैलरी है, लेकिन इनके हालात कुछ मुख्तलिफ हैं और हमारे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। तो सोचा कि हमने क्यों ना हम भी इन्वेस्टमेंट करें। ये पार्टीज करते और सोशल मीडिया पर उसका खूब चर्चा होता। बात बढ़ती गई और ये एंकर्स से बैंकर्स तक पहुंच गई। बैंक के एक कपल को तो ये बिजनेस इतना पसंद आया कि मियां बीवी नौकरी छोड़कर आतिफ जमान के पास मुलाजिम बन गए। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि लोग किस हद तक अंधा भरोसा इस आदमी पे कर रहे थे। कश्मीर कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का जो 15,000 रुपये महीना पे एक टायर्स की कंपनी में नौकरी कर रहा था 2012-13 तक, वो लड़का 2014 के बाद से अचानक एक बिज़नेस टाइकून बनना शुरू होता है और 5 सालों के अंदर मीडिया के स्टार जो हैं, मीडिया के स्टार एंकर्स जिनको लोग सुबह दोपहर शाम टीवी पे देखते हैं, वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। वो कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है, कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है। लोग सिर्फ देख रहे थे कि ये कोई बिज़नेस टाइकून है। छोटी सी नौकरी पे काम करने वाला मुलाजमत पेशा आदमी अगले 5 सालों में अरबपति बिजनेसमैन बन के कैसे सामने आ गया।
हैरान कुन तौर पे कोई आदमी इस तरफ सोच नहीं रहा था। तो जनाब, अब इन्वेस्टर्स के सामने एक वीडियो आती है जिसमें आतिफ जमान उस वक्त के गवर्नर पंजाब को एक चैरिटी फंक्शन में चेक देता नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का चेक दे रहा है वो गवर्नर को। 1 लाख रुपए का चेक एक बिजनेस टाइकून गवर्नर पंजाब को पेश कर रहा है, और वो 1 लाख रुपए के चेक की जो तस्वीर है वो उसने ऐसे पोर्ट्रे की कि जी मेरे तो बड़े गहरे मरासिम है। अब जब वो फेसबुक पे तस्वीरें आती थी तो वो लोग उससे फिर इम्प्रेस होते थे। अब ये एक तस्वीर के पीछे पूरी एक कहानी इसके जहन में तैयार होती थी कि क्या बतानी है इन्वेस्टर्स को। सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर 2018 के दिसंबर में जिस शख्स ने सबसे पहले पैसा लगाया था वो क्विट करने का फैसला करता है। वो शादी करने के बाद लंदन शिफ्ट होकर नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा था। ये एंकर्स के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने करोड़ों रुपए हुमायूं के भरोसे पर लगा रखे थे। मगर यह आतिफ सबको तसल्ली देता है कि फिक्र की बात नहीं, हुमायूं के जरिए मिलने वाला 15% अब प्रॉफिट की शक्ल में 25% तक मिलेगा। किसी से 1 लाख रुपए जिसको प्रॉफिट देना था तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आई, उसमें से उसको 2 महीने के एडवांस प्रॉफिट दे दिया। बोला ज़्यादा पैसे आ गए, ये रख लें आप। तो अगला आदमी बड़ा मुतमईन हो जाता था, यार ये तो प्रॉफिट भी एडवांस आ रहा है। और अगर कोई बात ज़्यादा बहस करता था वो ऐसे यूँ चेक काटा सेकंड्स में, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का चेक है, जब चाहे आप कैश करा दें। उसका जो कॉन्फिडेंस था चीट करने का, लोगों को धोखा देने का, वो इस कदर मतलब शातिर आदमी था वो कि लोग ऐसे उस पर भरोसा कर रहे थे। बात आई गई हो गई, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद आतिफ ने प्रॉफिट देना बंद कर दिया। उसने बताया कि काम में कुछ नुकसान हो गया है मगर हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अब अगले 2 माह तक किसी को प्रॉफिट मिलता तो किसी को आसरा। फिर जून आ गया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 4 दोस्त सैर पर बाकू गए हुए थे। वहां एक दोस्त उमर रेहान सबसे कहता है, बज़ाहिर तो सब ठीक चल रहा है लेकिन कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, और फिर वो होता है जिसके बाद किसी भी पॉन्सी स्कीम या पिरामिड स्कीम का चलना नामुमकिन हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है। चारों एंकर्स फैसला करते हैं कि वो अब ना खुद पैसा लगाएंगे और ना किसी और को लगाने देंगे। एक तरफ आतिफ के दफ्तर में उसका मुलाजिम सफाई करता तो दूसरी तरफ चारों दोस्त पैसे वसूल करने की प्लानिंग करते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी हर बात आतिफ तक पहुंच रही थी, क्योंकि वो सफाई वाला, वो ड्राइवर कोई और नहीं, आतिफ का सगा भाई आदिल जमान था। 7 जुलाई की सुबह आतिफ जमान अपने दफ्तर में बैठा था कि एंकर मुरीद अब्बास और बाकी साथी चले आते हैं। इन्वेस्टर्स आतिफ जमान से रकम का तकाजा कर रहे थे। माहौल गर्म हो गया। आतिफ ऐसी बंद गली में पहुंच चुका था जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस वक्त तो उसने सबको वापस भेज दिया, मगर फिर उसने एक नया प्लान बनाया। उमर को इसने फ़ोन किया मुरीद के लिए कि जी मुरीद को ले आओ, और उसका जुमला था फाइल क्लोज करनी है मुरीद की। बज़ाहिर ये तासुर दिया था कि मैंने पैसे वापस करने हैं, बिज़नेस वाइंड अप करना है, जो उसके साथ मेरे पैसों का लेन देन है वो मैं आज ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इस जुमले से जो बू आ रही थी तो समझ आ रहा था कि ये इसके इरादे अच्छे नहीं थे। जो खिज़र हयात था वो भी इस पर बेतहाशा प्रेशर डाल रहा था। उसने कह दिया था कि आतिफ साहब पैसे वापस करें वरना आप तैयारी करें, हम निकाल लेंगे पैसे आपसे। इसने ये तय कर लिया था कि ये इनिशियली 5 इन्वेस्टर्स को मार देगा। बुला तो रखा था ना इसने, खिज़र को भी एक चाय के होटल का एड्रेस दे रखा था, और उमर को कहा था मुरीद को बुला लो। खिज़र को कत्ल करने के बाद आतिफ मुरीद को मारने अपने दफ्तर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ उमर बैठा है। मुरीद कहाँ है उसने पूछा। वो वॉशरूम में गया है, उमर ने जवाब दिया। उमर आतिफ के हाथ में पिस्टल देखकर चौकन्ना हो गया था, मगर उसी लम्हे मुरीद वॉशरूम से बाहर निकला। आतिफ ने मुरीद को कहा, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले। फायरिंग से जख्मी होने वाले निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास जाम बहक हो गए हैं। आतिफ जमान इसका नाम है, टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल किया? नहीं मारा, उसने फोन करके बुलाया है, उसने फोन करके बुलाया है। कैमरे में सब रिकॉर्ड था कि कैसे आतिफ हाथ में पिस्तौल लिए दफ्तर से बाहर निकलता है और उसके पीछे आदिल भी दौड़ लगा देता है। कुछ देर बाद इसी बिल्डिंग से ज़ारा अपने शौहर मुरीद अब्बास को जख्मी हालत में ले जाती दिखाई देती है। आतिफ जमान यहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट जाता है। पुलिस उसके पीछे है। अब यहाँ आतिफ जमान खुद को जख्मी कर लेता है और अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है।